वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी AASSR का जो आज एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, यानी 6 जुलाई 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में ऑफलाइन मोड में उसके टोटल एग्ज़ाम एनालिसिस को देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितने घंटे का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा, निगेटिव मार्किंग था या नहीं, बाकी A to Z सभी जानकारी दूंगा। तो देख सकते हैं ये जो मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं निखिल और रोहित गुप्ता। निखिल का एग्ज़ाम था रांची सेंटर पे और इनका था रोहित गुप्ता का विशाखापट्टनम। और इन दोनों भाइयों का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट में था। अब ये नेक्स्ट स्टेज यानी फिजिकल के लिए गए हैं। तो ये लोग बोल रहे थे कि हम फिजिकल देकर आपसे बात करेंगे। तो बाकी भी फिजिकल की जानकारी दूंगा कि कितने टाइम दे रहे हैं, फुल टाइम दे रहे हैं या क्या प्रोसेस चल रहा है, बाकी सारा तो ये सारे आपको एनालिसिस दूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए मुझे ये दोनों कैंडिडेट ने लगभग 19 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जीके का, और इंग्लिश में देखिए एंटो साइनो एडजेक्टिव एडियम्स का जो भी क्वेश्चन था ये हूबहू बता दिए हैं। बाकी जो एरर नरेशन वॉइस पैसेज जो भी क्वेश्चन आए थे उनको बता दिए कि इतने इतने क्वेश्चन आए थे। ओवरऑल बात करूं कि लेवल कैसा था एग्ज़ाम का, तो देखिए एग्ज़ाम का लेवल बात करूं तो ये मॉडरेट टू हार्ड था। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जो साइंस का लेवल था काफ़ी हार्ड बताया जा रहा था, और देखिए सबसे इजी बताया जा रहा था कि इंग्लिश का पोर्शन था, उसके बाद जीके, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद साइंस। तो ये मतलब पैटर्न आपका रहा। और देख सकते हैं ये जितने भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स, ये 100% रियल जेन्युइन क्वेश्चंस है, ये ना सोचिएगा कोई फेक है। और देखिए फ्रेंड्स प्रोसेस ऐसा हुआ कि मतलब आप शुरू में जाएंगे तो आपको एंट्री कराया जाएगा। सबसे पहले जो आपको एक कोविड-19 से रिलेटेड जो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिला होगा उसको आप भर के लेके जाइएगा। उसके बाद जो निगेटिव कोविड सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। तो ये शुरू में जांच हो रहा है। और सबसे ज़रूरी है कि मतलब आप मास्क सैनिटाइजर अपने पास ही रखिएगा, ठीक है। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट, शुरुआत में आपको आधार कार्ड का जो मतलब है आइडेंटिटी कार्ड के रूप में लेकर जाना है। फिर एंट्री हुआ वहाँ पे, उसके बाद बैठाया गया एक रो में, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट निकालने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद मतलब आपके ऐसे कुछ रोल नंबर दिया गया जिसको हाथ पर लिखना था, और उसके बाद आपको एक एक करके जांच करके सभी, जैसे डॉक्यूमेंट में आपको वहाँ पर 10th का मार्कशीट और वहाँ पर सर्टिफिकेट, इसी तरह 12th का भी लगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक आइडेंटिटी कार्ड, ये सारा चेक हो रहा था। उसके बाद आपको एंट्री कराया जा रहा था एग्ज़ाम हॉल में। तो ये प्रोसेस चल रहा है। मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाना है, मतलब ये नहीं कि आपको जीरोक्स लेकर जाना है, ओरिजिनल साथ में लेकर जाना है। तो ये रहा मतलब प्रोसेस रहा। बाकी जो पहले जिस तरह एग्ज़ाम होता था कोई हार्ड नहीं है, ये है प्रोसेस। और बच्चों को लगभग 70 बच्चों को बुलाया गया था वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे। तो ये रहा मतलब शुरुआत के प्रोसेस। बाकी एग्ज़ाम के ये देख लीजिए क्वेश्चंस किस लेवल के आए थे। देखिए ये जीके के पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। देखिए आपके एग्जाम में करंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर था फुटबॉल, बिल्कुल सही था। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये 3 जुलाई 1972 को हुआ था। और देखिए आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया है करेंट्स का। 2024 का ओलंपिक्स खेल कहाँ होगा, तो ये पेरिस फ्रांस में होगा। 7th क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा गया। जॉर्जिया की राजधानी पूछा गया था, टिबिलिस हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए विशिष्ट ऊष्मा के बीमा पूछा गया था, तो m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -2, थीटा के पावर -1 हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए मिल्खा सिंह फिल्म में कौन एक्टर थे, एक्टर पूछा गया है, तो ये फरहान अख्तर थे, आप सभी देखे होंगे भाग मिल्खा भाग वाला। 10th क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए ये न्यूयॉर्क में है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है उन लोगों को कि बोल रहे थे कि एक कैंडिडेट बोल रहे कि स्थापना पूछा गया और एक बोल रहे मुख्यालय पूछा गया। तो दोनों देख लीजिए 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना भी हुआ था। 11 देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की सरकारी भाषा हिंदी है, तो अनुच्छेद 343 में बताया गया है। क्वेश्चन 12 देखिए चंद्रगुप्त मौर्य
किसे हराया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर वाला, ये बिल्कुल सही था। 13 देखिए, गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये चंबल नदी पर बना, बिल्कुल सही था ये। 14 देखिए, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो ये अलार्क कलाम आंसर सही था। 15 देखिए, बियॉन्ड ड्रीम गर्ल किस अभिनेत्री का जीवनी है? तो ये हेमा मालिनी का ये जीवनी है, बियॉन्ड दी ड्रीम गर्ल। क्वेश्चन 16 देखिए, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो ये कलिंगा का युद्ध किया था। क्वेश्चन 17 देखिए, ये पूछा गया था, ये देखिए राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो केप टाउन है। क्वेश्चन 18 देखिए, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी है? तो हिटलर की है। क्वेश्चन 19 देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 20 देखिए, अब देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्प्लेस का एंटोनिम्स बताना था। तो देखिए डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? विस्थापित करना, तो फिक्स इसका एंटोनिम्स सही था। 21 देखिए, जेनिथ का साइनम पूछा गया था। जेनिथ मतलब क्या होता है? शीर्ष बिंदु। क्लाइमेक्स मतलब भी शीर्ष बिंदु है। क्वेश्चन देखिए 22, एबिलिटी का एडजेक्टिव पूछा गया था। तो एबिलिटी का एडजेक्टिव क्या होगा? एबल हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 23, इन ब्लैक एंड व्हाइट का यहाँ पर आइटम्स पूछा गया था, आइटम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन था, इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसका आंसर था इन ए रिटन फॉर्म। अब देखिए ओवरऑल बताऊं तो एरर से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नरेशन से 1 क्वेश्चन, वॉइस से 1 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, पैसेज से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए एक आर्टिकल से भी क्वेश्चन था जिसमें आपको ए एन का पूछा गया था, द वाला नहीं था। और देखिए एक वर्ब एग्रीमेंट से जो सिंटेक्स पार्ट है आप सभी का, उससे क्वेश्चंस पूछा गया है। बाकी वोकैब से और फिलर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये ओवरऑल आपका रहा। बाकी जो साइंस का पोर्शन था हार्ड था, बट उसको भी जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा और मैथ का भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।